मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर। 12th बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए टॉनी कोर्स अपलोड किया जा रहा है। टॉनी कोर्स के अंतर्गत सभी चैप्टर को एक एक कर अपलोड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आएगा, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। टॉनी कोर्स ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन का संग्रह है। टॉनी कोर्स आर स्क्वायर सर चैनल, केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगता है? तो याद रखिएगा, भौतिक में वैन डर वाल्स बल लगता है, ये आंसर होगा। रासायनिक बल रासायनिक अधिशोषण में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का मान होगा तो कम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफी कैटलिस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है? तो मोलिब्डेनम। कौन सा होता है? मोलिब्डेनम, एमओ। एफी एमओ के प्रेजेंस में कराया जाता है। एफी कैटलिस्ट है और एमओ उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम। आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबाना नहीं भूलिए। और एग्जामिनेशन से पहले आप इन सब क्वेश्चन को स्टडी जरूर कीजिए, इन्हीं में से रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट है, तो एकदम याद रखिएगा, निकिल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो जो कैटलिस्ट होता है वह संक्रमण तत्व बनाती है। तो संक्रमण तत्व आंसर होगा सी। क्या होगा? संक्रमण तत्व। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन है, पृष्ठ रसायन चैप्टर है। अब हम देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? जिस अधिशोषण में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच कमजोर वैन डर वाल्स बल लगता हो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यह रिवर्सिबल अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। इसके लिए ताप निम्न होता है, कम होना चाहिए। बहुआण्विक स्तर का निर्माण करता है। बहुत सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान निम्न होता है। उदाहरण में आप जानते हैं गैस और चारकोल। गैस जो होता है वह एडजॉर्बेट कहलाता है और चारकोल क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। रासायनिक अधिशोषण, जिस अधिशोषण में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच रासायनिक बंधन का निर्माण होता हो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल है। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, एक आणविक स्तर का निर्माण करता है, यूनिमोलिकुलर होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान उच्च होता है। H2 गैस प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट निकिल ले सकते हैं हम। तो ये क्या होगा? ये आपका आ जाएगा रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को चैप्टर का टॉपिक जो है उसका स्टडी करते रहिए ध्यानपूर्वक। VVI है ये सब। अब देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं C12H22O11 सुक्रोज है। H2O के साथ इन्वर्टेज एंजाइम में अभिक्रिया कराते हैं, तो इन्वर्टेज ये क्या होगा? एंजाइम कैटालिसिस होगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये इथेनॉल का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्लियर है? एंजाइम के प्रेजेंस में तो माल्टोज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। VVI है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। और लॉन्ग में जब ABCD कर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये रहेगा। इसलिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप जरूर और जरूर याद करके ही एग्जामिनेशन में जाएं। ठीक है?
तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबाना नहीं भूलिए। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण क्या होना चाहिए? एंजाइम के द्वारा जब कैटेलाइसिस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव कैटेलाइसिस। ये भी VBI है, आकृति वर्णीय उत्प्रेरण। देखिए, सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिसिस कहते हैं उत्प्रेरण के पोर स्ट्रक्चर तथा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज आधारित उत्प्रेरण अभिक्रिया को आकृति वर्णीय उत्प्रेरण कहा जाता है। हांगकांग के हनीकॉम्ब के समान संरचना के कारण जियोलाइट अच्छा आकृति वर्णीय उत्प्रेरण है। कोई दिक्कत नहीं है। आकृति वर्णीय उत्प्रेरण समझ गए, ये एकदम याद रखिएगा, 2 मार्क्स में रहेगा। उत्प्रेरक के पोर स्ट्रक्चर और तथा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। VBI है। इनहिबिटर संदमक, जो रासायनिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? घटा देता है, उसे इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ देखिए 2H2O 2H2O2 2H2O और O2 में टूटता है, फास्ट है। जबकि एसिटामाइड यदि हम यूज करते हैं तो ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। यहाँ इनहिबिटर का काम कौन करेगा? एसिटामाइड करेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद रखिएगा। 2 मार्क्स में ये भी रहेगा और लॉन्ग में रहेगा तो ABC में 1 नंबर ये डाला रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन में रहता और रहता ही है। आप एकदम एग्जामिनेशन से पहले इन क्वेश्चन का स्टडी जरूर कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, 2H2O2 एसिटामाइड अनुपस्थित है तो फास्ट है, और जबकि एसिटामाइड यूज कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? स्लो कर दिया, मतलब इनहिबिटर का काम किया। अब देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, समतापी वक्र, अधिशोषण समतापी वक्र। VBI है, इम्पोर्टेंट है एकदम, ये क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में। नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा गैसीय अधिशोषण सीमा और दाब के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है उसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहा जाता है। यहाँ पर आप एकदम याद रखिएगा, किसी गैस के किसी ठोस पर अधिशोषण की सीमा समानता x/m के रूप में व्यक्त की जाती है। m मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x नंबर ऑफ मोल ऑफ एडजॉर्बेट गैस एट इक्विलिब्रियम बिटवीन द फ्री एंड एडजॉर्ब्ड गैस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m। यहाँ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स VBI आता है। ये फार्मूला आप एकदम रिमेंबर रखिएगा। फ्रेंडलिच ने ठोस एडजॉर्बेंट द्वारा गैस एडजॉर्बेट के अधिशोषण की एकदम याद रखिएगा कि स्थिति में नियत ताप पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना एडजॉर्प्शन की सीमा है, तथा दाब के बीच संबंध व्यक्त किए। तो ये संबंध आपको एकदम याद रखना है। संबंध क्या होता है? x/m = k p⁻1/n। बस ये फार्मूला आपको एकदम याद रखना है। जहाँ n > 1, x p दाब पर, m द्रव्यमान युक्त ठोस एडजॉर्बेंट पर अधिशोषित गैस का एडजॉर्ब द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान एडजॉर्ब हुआ, तथा k और n कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। नियत ताप पर गैस का एडजॉर्बेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ आप एकदम याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है? x/m = k प्रोपोर्शनल p⁻1/n। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? k का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। x/m क्या कहलाता है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की सीमा कहलाता है। p क्या कहलाएगा? तो आप एकदम याद रखिए, दाब होता है। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया गया, वह संबंध क्या होगा? x/m k p⁻1/n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये VBI है, एकदम याद रखिएगा। जो क्वेश्चन यदि इसमें पूछेगा तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए,
क्या होता है? नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा गैसीय अधिशोषण सीमा किया जाता है उसे हम क्या करते हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए।